हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो मॉर्निंग का टाइम है और धूप अच्छी खासी निकली हुई है। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है और बाकी दिन में थोड़ा थोड़ा गर्मी जैसी फील होती है और मतलब सुबह शाम ठंड ठंड होती है। अभी देखिए डैडी जी कर रहे हैं गार्डनिंग, मतलब ये आसपास जो बच गया था ना, हमने भी किया था कल, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच गया है उस वो इधर उधर की झाड़ियाँ वगैरह काट रहे थे। तो ये हम कल कर रहे थे और ब्लॉग ये पतिदेव ने पूरा शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। और पता नहीं आपने देखा है या नहीं, नहीं देखा होगा तो देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा ये देखिए, मतलब ना हमारा ये संतरा जो है ना, मैं इनसे भी बोल रही थी सूख रहा है कुछ। 2 फसलें हमने इसकी ली थी, मीन्स 2 बार हम खा चुके हैं, लेकिन तीसरी बार ये भी पता नहीं क्यों सूखता ही जा रहा है। फिर इसके नीचे मैंने बहुत अच्छी तरह से ये तौलिया वगैरह और गोबर वगैरह रखा। और फिर यहाँ पर देखिए बहुत मीन्स मिट्टी घास वास बहुत कुछ हम यहाँ को इकट्ठा कर रहे थे, तो गंद पड़ गया था। और फिर वो मैं सफाई कर रही थी और मेरा झाड़ू जो है ना टूट गया यहाँ पे। और फिर मैं इसके मतलब जो आगे वाला रह गया था उसी को पकड़ के कर रही थी आगे आगे को। और यहाँ पर देखिए गोबर सारे उस क्यारी में डाल तो दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे सर्दियों के टाइम के सीज़न में मतलब ज़्यादा कुछ उगता नहीं है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पड़ती, यहाँ पे छाया रहती है। और इसके अलावा ये देखिए ये ना कुछ मतलब दाने वगैरह मांग रहे थे, तो मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे और ख़ासकर सर्दियों के भी थे। एक ये सूट था, साथ में स्वेटर थी, तो मैंने सोचा चलो इनको इनके काम आ जाएगी। और बाकी फिर मैंने इनको ये दिए। और इसके अलावा फिर ये बोले थे कि कुछ दाने वाने भी दे दो, तो फिर मैंने दाल चावल इस तरह से मैं दाने लाने फिर से वापस गई और ये लेके आई। क्योंकि देखिए ना कोरोना की वजह से बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, तो अगर घर पे इस तरह से कोई भी आए ना तो ज़रूरी हो जाता है, हमारा एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि जो नीड में है कोई भी आज की डेट में, तो उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो फिर ये सब देने के बाद डैडी जी ने कुछ पैसे भी इनको दिए। और कि भला थोड़ा ये ना लेडीज़ काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, मीन्स ज़्यादा कमा नहीं सकते, इसलिए फिर इनकी मतलब जितना हो सका हमने फिर हेल्प किया। और इसके बाद फिर ये किचन में साफ़ सफाई का ही काम चला हुआ था। ये ना मैंने मशीन लगाई हुई थी दूध वाली, मतलब जो मक्खन बनाने वाली, तो बस वो मैं साफ़ कर रही थी और फिर ले जा कर के धूप में रख के आई इसको, क्योंकि थोड़ा सा धूप लगाना भी ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ जब हम इस तरह भी पानी वानी लगाते हैं तो। और ऐसे भी ये ऊपर से ना इसकी होती है लकड़ी की, तो ज़रूरी हो जाता है कि इसको मैं धूप में रख देती हूँ हर बार ही, फिर अच्छी तरह से सूख भी जाती है। और मैं आपसे मतलब एडिटिंग कर रही हूँ ना, और बाहर ना मंकी आ गए हैं, और ये जो हमारा डोर है तो इसका जो क्या होता है वो बाहर वो थोड़ा सा लूज़ है और मुझे डर लग रहा है, तो मैं अच्छे से पक बंद कर लेती हूँ एक बार। और बस फिर ये क्लीनिंग चली हुई थी, जो ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह थे वो सारे क्लियर करके फिर ये साथ में ये टाइल्स वगैरह के ऊपर छींटे पड़ते हैं ना। और यहाँ पर देखिए डैडी जी, क्योंकि आज ये ना सवेरे से मंकी आए हुए हैं, तो जो भी लौकी वगैरह लगी हुई थी वो लेके आ गए। इसके अलावा फिर दिन में हम आए थे टेबल का वो शीशा, तो ये अभी तक लेके नहीं आए हुए थे, और आपको सुनाई दे रही होगी अभी भी गड़गड़ी, देखो सुन रहे सुनो। तो फिर ना ये शीशा लेके आए। और कई दिनों से मतलब हम सोच रहे थे कि शॉप तक जाएंगे जाएंगे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो होता है ना, मतलब नहीं लग पाता है कभी कभी टाइम। अब भाई मैं भी अकेली ही हूँ, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और बस फिर ये हमने अपनी ही गाड़ी में डलवा दिया। फिर ये बीच में यहाँ मार्केट में थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी रोकी थी सब्जी वब्जी लेने के लिए, कि अब आए ही हैं तो सारा कुछ रात के लिए सब्जी। इसके अलावा फिर रोड पे तो हमारे घर है नहीं, तो यहाँ से पैदल मतलब उठा करके ले जानी पड़ती है चीज़ें, तो गाड़ी से यहाँ पे उतार दिया था शीशा। टेबल का शीशा है ये, पर अभी मतलब अकेले मेरे से उठाया नहीं जाना था, इसलिए यहाँ पकड़ के खड़ी हूँ। गाड़ी लगाने पतिदेव गए थे, तो चलो उठाना अकेले उठता तो तभी इतनी देर तक मैं इसको उठा करके लेके जा चुकी होती। तो फिर मुझसे अकेली से उठाया नहीं जाना था, इसलिए फिर पतिदेव का मैं वेट कर रही थी, और फिर हम दोनों ने उठा करके इसे लेके आए। और शीशे की बात थी भाई, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता ना, तो फिर अगर मान लो स्क्रैच पड़ गया या फिर नोक ही टूट गई, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए फिर ये देखिए, फिर इसको बहुत ही संभाल संभाल के हम लोग लेके आ रहे थे।
और चलिए आपको भी दिखाई देते हैं कि हाँ कैसा लगेगा, मतलब टेबल के ऊपर। आप भी बोल रहे थे ना कि टेबल का शीशा नहीं लिया आपने, तो बस ये टाइम नहीं लग पा रहा था ना शॉप तक जाने का, उस दिन काटा नहीं था इन्होंने। और मैं बात बताऊँ ना आपको, बहुत उधम मचा रखा है इन्होंने ना, मैं बहुत डर रही हूँ इस टाइम पे। मैं ओरे वाले रूम पे बैठी हुई हूँ। वो खाने पौने लगी रे, दाल थी यहाँ पे, किस निकाल के फेंक दी इन्होंने। ये देखो ऐसे हाल कर रहे हैं ये। अब भाई मैं तो इनको भगा सकती हूँ। माय गॉड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? अभी ना मतलब आपसे बात कर रही थी, पहले मैं बात करने लगी, फिर मेरे हाथ में मतलब स्टॉल नहीं था। मुझे याद आ गया कि आपने किसी ने पूछा था कि भाई जो आपने ब्लैक कलर का स्टॉल लिया था ना, तो उसके साथ ये मास्क था अटैच, तो वो दिखाना। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको लटकाती हूँ यहाँ पे। और ये ना इस तरह का मतलब आप खुद से भी बना सकते हो, कोई सा भी स्टॉल है ना। जैसे ये था ना स्टॉल, काफी ज्यादा मतलब चौड़ा नहीं है, इतना ही है। और इसके साथ फिर ना ये देखिए अलग से, जैसे देखो ये है ना अलग से ही है बेशक, पर आप इसको यहाँ पर अगर अटैच कर देते हो तो बस ये आपके स्टॉल के साथ हो गया। तो ऐसा ही है मतलब ये, और लगता भी खूबसूरत है, मतलब मैचिंग जैसा हो जाता है ना। और दूसरा की भाई सेफ्टी भी जरूरी है भाई ना, फिर मतलब आपको ना उस तरीके से ऐसे पूरा फोल्ड करके उस तरीके से मतलब बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पूछा था ना इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये कोई प्रमोशन नहीं था भाई, आपने पूछा था इसलिए मैंने दिखा दिया। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगी कि प्रमोशन वीडियोस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है तो अच्छा होता है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर अच्छा नहीं होता है तो तब भी कोई कंपलसरी नहीं होता कि हमने उसके बारे में अच्छा ही बोलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि हमारे यहाँ के लोग अपने मतलब ठीक है, अगर मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ, कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट मेरे पास प्रमोशन के लिए दे रहा है, तो उसके मतलब ये आपके लिए भी एक गर्व की बात होनी चाहिए ना कि आपके एरिया की लड़की मतलब इतने यहाँ तक पहुंच गई, इतने मतलब बाहर के दिल्ली मुंबई, क्योंकि देखिए वहां पे मैं कोई शहर की नहीं हूँ, गांव की ही हूँ। तो तब भी मतलब कि मुझ में कुछ ना कुछ टैलेंट देखते हैं ना वो लोग, तभी मुझे देते हैं प्रमोशन के लिए वीडियोस। तो पता नहीं क्या क्या उसमें एक लिखती हैं, मतलब पता मुझे कैसे चला कि हाँ अपने यहाँ, आप बोलोगे कि बाहर के भी तो हो सकते हैं। देखिए बाहर के लोग अपने लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, रियली बात बताऊं, इस बात के लिए ना मैं बहुत बार मतलब कि मैं सोच भी चुकी हूँ, कभी दिल में आता था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, लेकिन मतलब होता है ना क्योंकि सबका प्लेटफॉर्म किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं है ना, इसलिए मतलब अच्छा भी नहीं लगता किसी के बारे में बोलना। लेकिन बाहर के लोग ना जितने भी हैं ना बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, एक दूसरे का, गांव के एरिया का है, शहर का है, कोई भी है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ हिमाचल में ना पता नहीं क्यों लोग मतलब आग बबूला हो जाते हैं अगर कोई थोड़ा सा भी बस फ्री में आ रहा है, ये वो। यार ये भी तो देखो ना कि टैलेंट है बंदे में, तभी तो किसी ने दिया, यूं ही थोड़ी ना किसी को मतलब हर किसी को थोड़ी ना दे देते हैं कि आइए। अब जब मैं मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ गया, मुझमें क्वालिटी नहीं है कि मैं उसको अच्छे से ब्रीफ कर पाऊं, उसके बारे में बता सकूं, तो कोई कंपनी मुझे क्यों देगी प्रोडक्ट मतलब अपना प्रमोट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा बातें होती हैं जो सोचनी चाहिए यार आपको, तो मतलब कि मेरा साथ देना चाहिए कि नहीं मतलब कहाँ से मैं कहाँ तक पहुंची, किस तरह से कितना मतलब मेहनत करके, 2 बच्चे हैं मेरे, इतना भी टाइम नहीं होता कि रियली बात बताऊं, कई बार किचन में मेरे को 2-2 बज जाते हैं, मतलब कि काम करते, यहाँ पर अपना काम किया, वो किया, फिर उसके बाद बर्तन रह जाते हैं, उनको भी रातों रात मतलब वो सारा काम करना, बच्चों का देखना, आजकल कोरोना के टाइम में स्कूल ऑफ है, बच्चों को पढ़ाना, हर एक चीज। पापा के साथ नहीं पढ़ते हैं, दादा नहीं पढ़ाते हैं, तो इसमें मैं भी नहीं फोर्स करती, क्योंकि मम्मा के साथ ही बच्चों का होता है थोड़ा लगाव, तो मेरे साथ ही मतलब मुझे ही करना पड़ता है। और लेडीज चाहे से आप कुछ भी बोलिए ना, जेंट्स लोग कितने भी सपोर्टिव हो, लेकिन जो लेडीज के काम है ना उन्हें वो कभी नहीं कर पाते उस हिसाब से। तो सारा घर की जिम्मेवारी यार, इकलौती हूं मैं घर की लेडीज, तो फिर भी मतलब इतना टाइम निकालती हूँ, फिर भी सपोर्ट करने के बजाय यार आप इतना नेगेटिविटी में ले गए ना, रियली इतना ज्यादा दुख हुआ ना। और ऐसा भी नहीं है कि यार मैं मतलब कि फैमिली ब्लॉग है, तो एक लिखते हैं कि फैमिली ब्लॉग है, सही बात है, फैमिली ब्लॉग ही शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। और ऐसा तो नहीं है, उस जब मैंने मीशो का कुर्ती हॉल किया, साड़ी हॉल किया, तो उस पर साफ लिखा हुआ था ना बाहर की, वही लोग उसको देखें कि जो इंटरेस्टेड हैं कुर्तीज देखने में, साड़ियां देखने में। तो फिर देखिए अब गलती इसमें मेरी नहीं है ना, अब बोलिए आपकी मेरी गलती है, मैंने तो बाहर साफ साफ लिखा हुआ था टैगलाइन में कि मीशो कुर्ती हॉल, तो मतलब मैंने थोड़ी ना इनवाइट किया था कि यार भी आप इस कुर्ती हॉल में आप फैमिली ब्लॉग देखने। अगर हाँ गलती होती कि यार भी मैंने टाइटल दिया है कुछ फैमिली ब्लॉग से रिलेटेड और उसमें सारा प्रमोशनल वीडियो डाल दिया है, तब तो मतलब होता भी है कि गुस्सा दिखाओ,
हो जाता है। चले मैं भी मानती हूँ कि फैमिली में जब फैमिली बोल रही हूँ तो फैमिली की तरह ट्रीट भी करना पड़ता है, कि फैमिली में बड़े बुजुर्ग गुस्सा भी कर देते हैं, हमारे साथ भी होता है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पलट के उनको जवाब देने लगूं और उनके साथ बहसबाजी में लग जाऊं। पर यहाँ पे ना रियली आपको मतलब एक शिकायत कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि आपने मुझे सपोर्ट करने के बजाय इतना उल्टा उल्टा लिखते हो कि हाँ फ्री में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऐसा है वैसा है, और नहीं करते हैं। और सारी दुनिया कर रही है यार। जब यूट्यूब के आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हो ना तो बहुत मेहनत लगी है, और ये फ्री नहीं होता। मेहनत जब कोई इंसान करता है तो वो फ्री थोड़ी ना होती है। तो चलिए आपकी जैसी सोच हो अब, और मैं किसी नेगेटिव इंसान की वजह से अपना काम तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है 2 बच्चों के साथ, मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ। और भगवान ने चलो जो भी है। तो बस अभी मार्केट जा रही थी, वो जो इसका मिरर का रह गया था, इसका टेबल का, अभी तक मतलब टाइम भी नहीं लग पा रहा था कि मैं वहां तक जा पाती। और फिर हो जाता है बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं। रियली दिल में मतलब मैं चाहती नहीं कि किसी चीज को टेंस हूं, पर ये है कि यार जब अपने ही इस तरह से मैं तो आपको अपनों की तरह ही मानती हूँ ना, फिर भी आप इस तरीके की हरकतें करते हो। बाहर के जितने भी कोई भी ले लीजिए तो इतना प्रमोशन करते हैं, उनके लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और यहाँ पे देखिए कि उल्टा बोलने की, उल्टा ही मतलब। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है यार, मैं किसी की वजह से अपना काम नहीं छोड़ सकती। और जिसको नहीं देखना हो, टैगलाइन दिया गया होता है, वो स्किप कर सकता है वीडियो। थैंक यू।